औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? सेकेंड ईयर क्लास का आज बच्चों हमारा लेक्चर 23 है और चैप्टर हमारा 16 स्टार्ट है। उसका आज लास्ट लेक्चर है तकरीबन। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। वेल वज़न्ट इट एडवर्टीजमेंट एंड वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट टू a while, a whole week of it, and not a life lost, not a short fight. Your country would have spilled more blood in reading a single liquor saloon laugher. इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी अच्छा, क्या ये नहीं है कि तशहीर और बड़ी उम्दा तशहीर थी, इसका पूरा एक हफ्ता किसी और ज़िंदगी का ज़िया ना हुआ, कोई गोली नहीं चली, आपका मुल्क ज़्यादा खून बहा देता, सिर्फ एक शराब खाने पर हमले और फिर जो है वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगने जो है वो शुरू हो गए। लेकर सलून कहते हैं शराब खाने को। स्पिल का बहाना, पोर POUR, now for whatever he went and whatever he said there was laughter. जहाँ जाता, जहाँ कहीं भी जाता, जो कुछ भी कहता, कह के बुलंद हो जाते। He had earned the reputation of being a great jester and jests were expected of him. Whatever he rose to speak at the meeting or even when he talked across a table, people prepared their minds and faces for the joke. They listened in a mood to be amused, and it was easy to satisfy them. They laughed sometimes before he come to the point. Old Chips was in fine form. They would say afterwards, marvelous the way he can always see the funny side of things. Marvelous, wonderful, amazing, astonishing, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी, जनरेसिटी GENEROSITY, कॉर्डली CORDIALLY, कि उसने एक अजीम मज़ाहिया शख्स के तौर पर शोहरत हासिल कर ली थी और उससे मजाकों की तवक्को की जाती। जब कभी और किसी इजलास में बोलने के लिए उठता, हत्ता कि वो मेज़ पर अभी बात शुरू ही करता कि लोग अपना पहले हंसने के लिए जो है वो अपना मुंह बना लेते, अपने ज़हनों और चेहरों को मजाक के लिए तैयार कर लेते और वो खुश होने के मजाज के साथ बात सुनते थे और उन्हें मुतमिन करना बड़ा आसान होता था। बाज़ औक़ात वो अपने नुक्ता तक कभी पहुँचता ही नहीं था कि पहले कह के बजने जो है वो शुरू हो जाते और हैरत कुन अंदाज से वो हमेशा हर चीज़ में जो है वो मज़ाहिया पहलू तलाश कर लेता था। आफ्टर 1929, 1929 के बाद, चिप्स डिड नॉट लीव ब्रुकफील्ड इवन फॉर ओल्ड बॉयज डिनर्स इन लंदन. ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल्स एंड लेट नाइट्स बिगेन टू टायर हिम टू मच. 1929 के बाद चिप्स ने ब्रुकफील्ड को न छोड़ा, हत्ता कि लंदन में पुराने तुलबा के जो रात के खाने थे, इशाई होते थे, उनके लिए भी, और वो सर्दी से डरता था और रात की ताख़ीर से बहुत ज़्यादा उसको थकावट महसूस होती. ही केम अक्रॉस टू द स्कूल हाउएवर ऑन फाइन डेज, और जब दिन खुशगवार होते तो वो स्कूल में चक्कर लगाता, सड़क पार करके आ जाता. एंड ही स्टिल केप्ट अप अ वाइड एंड कंटिन्यूअल हॉस्पिटैलिटी in his room. His faculties were all unimpaired and had no personal worries of any kind. के हत्ता के लंदन में पुराने तुलबा के ईसाइयों में भी वो उसने वो छोड़ दिया. ताहम खुशगवार दिनों में स्कूल को पार करके जो है वो सड़क को पार करके स्कूल आ जाता और अभी तक उसने अपने कमरे में वसी और एक मुसलसल मेहमान नवाजी जारी रखी हुई थी. इसकी जो चिप्स की जो सलाहियतें थी, जो इसकी एबिलिटीज़ थी, मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थी और किसी किस्म की उसको ज़ाती कोई परेशानी न थी.
उसकी आमदनी जो है हिज इनकम वाज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड, उसकी आमदनी उसकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थी, अखराजात नहीं थे। लाज़ बात है बीवी जो है वो बच्चा वो तो 1 साल जिंदा रहे, बाकी सारी ज़िंदगी की कमाई इसके पास अपने पास थी। ये स्मॉल कैपिटल और उसका थोड़ा सा सरमाया इन्वेस्टेड इन गिल्ट एज्ड, ये महफूज असासे को कहते हैं, सेफ डिपॉजिट को कहते हैं। सेफ डिपॉजिट डिडंट सफ़र व्हेन द स्लम्प सेट इन, स्लम्प कहते हैं जवाल को, डिक्लाइन DECLINE, डिक्रीज DECREASE, डिवैल्यूएशन जवाल पजीर होना। He gave a lot of his money away to people who called on him with a hard luck, हार्ड लक कहते हैं बदकिस्मत लोगों को, हार्ड लक स्टोरी टू वेरियस स्कूल फंड्स। उसकी आमदनी उसकी ज़रूरत से अखराजात से कहीं ज़्यादा थी और उसने अपना कुछ जो है वो अपना पैसा जो है वो उसमें स्टॉक जिसको कहते हैं खसिस कहते हैं उसमें महफूज सरमायाकारी की हुई थी और उसे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता था। जब कभी कीमतों में जवाल भी आ जाए तो उसने अपनी बहुत सी रकम जो है वो उसको कोई फ़र्क ना पड़ता और बहुत सारी रकम उसने जो है वो बांटी हुई थी गरीबों में, उन लोगों में जो अपने इसके पास आते और बदकिस्मती का जो है वो अपनी बैड लक का जो है वो उसको हाल सुनाते तो वो उनकी हमेशा जो है वो सपोर्ट करता और माली सपोर्ट उनकी करता। एंड आल्सो टू द बुकफील्ड मिशन, और स्कूल के मुख्तलिफ फंडों में और ब्रुकफील्ड मिशन में भी वो जमा करवाता। इन 1913 ही मेड हिज वेल, 1930 में उसने अपनी लिखी उसने अपनी वसीयत लिखी, एक्सेप्ट फॉर legacies to the mission and to Mrs. Wickett, he left all he had to found an open entrance scholarship to the school, कि मिशन और मिसेस विकेट के तरके के सिवा उसने अपनी तमाम रकम एक ऐसे वजीफे को कायम करने के लिए छोड़ी जो स्कूल में दाखिल लेने वाले जो लड़के और जो लड़के थे उनको वो मिलती। 1931 to 32, what do you think of हॉवर सर? आप हॉवर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं जनाब? डू यू थिंक वी शैल एवर गो बैक टू गोल्ड? क्या आप समझते हैं कि हम कभी सोने की तरफ जो है वो वापस चले जाएंगे? How would you feel about things in general, sir? See any break in the clouds? When the tide going to turn? Chips, old boy, you ought to know with all your experience of things कि आप हालात के बारे में कोई अमूमी तौर पर क्या महसूस करते हैं जनाब? आप क्या समझते हैं कि ये जो बादल हैं, जो मुसीबत, जो ये ढल जाएंगे, ये जो है वो छट जाएंगे, हालात कब पलटना शुरू होंगे? चिप्स, बूढ़े लड़के, तुम्हें हालात के तमाम तजुर्बात की वजह से मालूम होना चाहिए। दे आर आस्क्ड हिम क्वेश्चन, वो तमाम उससे सवालात पूछते, एज इफ गोया के he was some kind of prophet and encyclopedia combined more than that, for they liked their answer dished up as a joke. He would say, well Henderson, when I was a much younger man, there used to be some who promised people 9 pence for 4 pence. I don't know that nobody ever got it, but our present rulers seem to have solved the problem of how to give 4 pence for 9 pence लाफर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पैराग्राफ, लेकिन फिर भी वो कहता है कि सवाल पूछते गोया के चिप्स को एक किस्म का इंसाइक्लोपीडिया समझते थे या पेशीन गो समझते थे, हत्ता कि उसने उससे भी ज़्यादा ये वो मजाक की सूरत में पेश करदा जवाब पसंद करते। वो कहता कि अच्छा हेंडरसन, जब मैं था
अंफ एक ज़्यादा नौजवान शख्स कोई शख्स हुआ करता था जो लोगों को 4 पेंस के बदले में 9 पेंस देने का वादा करता था। मुझे नहीं मालूम कि किसी शख्स ने कभी ये हासिल किए हों लेकिन लगता है कि हमारे मौजूदा हुक्मरान उन्होंने इस मसले का जो प्रॉब्लम है इसका उन्होंने हल तलाश कर लिया है कि वो कैसे देते हैं। अब वो 9 पेंस के बदले 4 पेंस देते हैं, फिर कैको कि जो जोर जोर से कहना जो है वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स व्हेन ही वाज स्ट्रोल होता है घूमना फिरना, रैम्बल RAMBLE, वॉक WALK, वांडर WANDER, एम्बल AMBLE, घूमना फिरना। Police sir, what about sometimes when he was strolling about the school, small boys of the cheekier kind would ask him question nearly for the fun of getting chips latest to retail. Police sir, what about the 5 years प्लान? रिटेल के बनी बयान करना, डिस्क्राइब, डिटेल, डिस्क्लोज एंड रिपोर्ट। बाज़ जब वो स्कूल के इर्द गिर्द चहलकदमी कर रहा होता तो ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के छोटे लड़के उससे सवाल पूछने के लिए मैच चिप्स का ताज़ा तरीन मजाक हासिल करने के लिए जो है वो उससे सवाल करते। बराए मेहरबानी जनाब 5 साल मंसूबे के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, डू यू थिंक जर्मनी वांट्स टू फाइट अनदर वार? जनाब, क्या आप समझते हैं कि जर्मनी एक और जंग लड़ना चाहता है? आई वेंट विद माई पीपल द अदर डे, क्वाइट अ ग्रैंड अफेयर फॉर अ स्मॉल प्लेस लाइक ब्रुकफील्ड। दे हैव गॉट अ वज़लर एंड वाज ऑन अर्थ is a wuzzler, it is organ, sir a cinema organ। ब्रुकफील्ड जैसी छोटी जगह के लिए ये बड़ी शानदार बात थी कि आपने कभी सिनेमा गए? जनाब, मैं एक दिन अपने अफराद खाना के साथ गया था। ब्रुकफील्ड जैसी छोटी जगह के लिए ये बहुत शानदार बात थी। उनके पास एक विटनेस भी है और यह पूरा अर्ज पर विटनेस क्या चीज़ है? ये एक आला है जनाब, सिनेमा का एक आला है। Dear me, I have seen the name on the hoardings। हाँ जी, Dear me, I have seen the name on the hoardings, but I always imagined it must be some kind of sausage। मेरे अजीज, मैं ये नाम इश्तिहार लगाने के लिए तख्ते पर देख चुका हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ख्याल किया कि ये किसी किस्म की ज़रूर चीज़ होनी चाहिए। ओह, देयर इज़ अ न्यू चिप्स जॉब क्यू फेलोज अ परफेक्टली लवली वन। आई वॉज गेसिंग टू द ओल्ड बॉय अबाउट द न्यू सिनेमा। कहता है कि ये किसी किस्म की ज़रूर होनी चाहिए। अब जो है वो चिटनी क्या का, और ये तो चिप्स का नया मजाक है दोस्तों, मुकम्मल तौर पर एक प्यारा मजाक है। बूढ़े लड़के से सिनेमा के बारे में गपशप लगा रहा था। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों उसका 17 चैप्टर है। ही सैट इन हिज फ्रंट parlor at Mrs. Wickett's on the November afterwards in 33 it was cold and foggy। पहले लिखवा दिया आपको मैंने कि 1933 में नवंबर की एक दोपहर को वो मिसेस विकेट के यहाँ सामने वाली बैठक में बैठा था। It was cold and foggy and he dared not go out
और मौसम सर्द और धुंध वाला था और उसने बाहर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। ही हैड नॉट फेल्ट सो वेल सिंस आर्मिस्टिक डे, जंगबंदी के दिन से उसने खुद को ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं किया। ही फैंसीड ही हैड माइट हैव एनफ अ स्लाइट चिल ड्यूरिंग द चैपल सर्विस, कि जंगबंदी के दिन से उसने अपने आप को तनहा किया हुआ था। शायद गिरजा में इबादत के दौरान उसे हल्की सी ठंडक लग गई और वेल इस सुबह मामूल के मुताबिक 14 दिन के बाद मैरीवेल हैड बिन दैट मॉर्निंग फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट, एवरीथिंग ऑल राइट, फीलिंग हर्डली, दैट इज द स्टाइल, कीप इंडोर्स दिस वेदर, there is a lot of flu and wish I could have your life for a day or two. आर्मिस्टिक कहते हैं जंगी मुआहदे का दिन, जंगी मुआहदे का दिन। इसको पहले भी लिखवा चुका, ट्रूस या पीस। फैंसी सोचना, गेस, सपोज, थिंक एंड बिलीव। फोर्टनाइटली 2 हफ्तों में, चैट गपशप लगाना, हार्टली खुशी के साथ, हैप्पी, कॉर्डियल, जोवायल। मौसम सर्द और धुंध आलूद था और उसने बाहर जाने की जरूरत न की। जंगबंदी के दिन उसने खुद को इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। इसका ख्याल था कि शायद गिरजा में इबादत के दौरान से हल्की सी ठंडक लग गई हो। मैरीवेल सुबह मामूल के मुताबिक 14 दिन के बाद गपशप के लिए आता है। सब कुछ ठीक है, खुश तो होना यही अंदाज है। इस मौसम में घर के अंदर रहना, बाहर काफ़ी जुकाम फैला हुआ है। काश मुझे 1 या 2 दिन तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारने के लिए मिल जाए। हिज लाइफ, जहाँ तक तल्लक है उसकी ज़िंदगी का। एंड व्हाट अ लाइफ इट हैड बिन, the whole pageant of it swung before him as he sat by the fire that afternoon. The things he had done and seen, Cambridge in the 60s, Great Gable on an August morning. Swing के मैंने घूमना, sway, SWAY, oscillate, OSCILLATE, कि उसकी ज़िंदगी और ये कैसी ज़िंदगी रही थी जब वो दोपहर के वक्त आग के पास बैठा हुआ तो ज़िंदगी का तमाम मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। जो चीज़ें उसने की थी और जो उसने देखी थी, और 60 अशरे का जो कैम्ब्रिज अगस्त की सुबह को ग्रेट गैबल का मंजर, ये तमाम उसके जहन में जो है, उसकी आंखों के सामने जो है वो ये उसका आ रहा था। और बार बार यही चीज़ें उसकी आंखों के सामने जो है वो हरकत कर रही थी, घूम रही थी। ब्रुकफील्ड एट ऑल टाइम्स एंड सीजन थ्रू आउट द ईयर्स एंड फॉर द मैटर द थिंग्स ही हैड नॉट डन एंड वुड नेवर डू, नाउ दैट ही हैड लेफ्ट देम टू लेट, ही हैड नेवर ट्रेवल्ड, के तमाम सालों में ब्रुकफील्ड के तमाम अदवार और मौसम और उस मामले में वो चीज़ें जो उसने नहीं की थी और ना ही वो अब कभी कर सकेगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ आया। यानी अरसा जो है वो काफ़ी अरसा गुजर गया था, बहुत टाइम गुजर गया था। मिसाल के तौर पे ही हैड नेवर ट्रेवल्ड, मिसाल के तौर पर उसने कभी हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र नहीं किया। फॉर इंस्टेंस ही हैड नेवर बिन टू टाकी शो, और कभी उसने थिएटर नहीं देखा। सो दैट ही बोथ मोर एंड लेस एक्सपीरियंस देन द यंगेस्ट बॉय एट द स्कूल माइट वेल बी, एंड दैट पैराडॉक्स ऑफ एज एंड यूथ वाज व्हाट द वर्ल्ड कॉल्ड प्रोग्रेस। मिसाल के तौर पर उसने कभी हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र नहीं किया, वो कभी थिएटर नहीं गया, और उसके लिए स्कूल के सबसे नौउम्र लड़के से ज़्यादा तजुर्बा भी रखता था।
और कम भी, और ये कि यही बुढ़ापे और जवानी का तजाद था जिसे दुनिया तरक्की कहती है। पैराडॉक्स कहते हैं उसको, पैराडॉक्स तजाद को कहते हैं, इसका कंट्राडिक्शन के मानी में। बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 23 कंप्लीट हुआ। यहाँ से इंशाल्लाह हम मिसेस विकेट से जो है वो 24 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।